नमस्ते, मेरा नाम है काजोल और आज की वीडियो है हु हैज़ अ क्रश ऑन यू। हम देखेंगे कि किन को आप पे क्रश है, प्लस हम देखेंगे कि क्यों उनको आप पे क्रश है और क्या होगा आप दोनों के बीच। हमारे सामने 3 फाइल्स, फाइल नंबर 1, 2, 3। मैं चाहती हूँ आप अपने बारे में सोच के और अपनी सिचुएशंस के बारे में सोच के, अपनी लाइफ के बारे में सोच के, या किन को आप पे क्रश हो सकता है इस बारे में सोच के एक ऑप्शन चुन लें, एक फाइल चुन लें। और जब आप चुन लें तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके टाइम स्टैम्प्स के थ्रू अपनी रीडिंग पे पहुंच सकते हैं। ओके, मुझे उम्मीद है आपने चुन लिया होगा। हम शुरू करते हैं फाइल नंबर 1 से। इस ब्राउन स्टोन से। हम देखेंगे सबसे पहले कि कौन है ये पर्सन, कैसे आप इनको पहचान सकते हैं, क्या है इनकी पर्सनालिटी। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स विद द 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द मून कार्ड। मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी रिच है, मे बी विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, या फिर जस्ट सिंपली ये एक वर्किंग मेल है। ऑल्सो हो सकता है ये पर्सन काफ़ी डिप्रेस्ड हो, या फिर इनको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। मे बी इनके ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं तो बेसिकली मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छे इंसान है। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी जनरस, स्वीट, केयरिंग किस्म के इंसान हैं जिन पे आप रिलाई कर सकते हैं, जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हैं। ओके, हो सकता है यहाँ पे ये टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न हो ये पर्सन, बट ये पर्सन किसी तरीके की हीलिंग से गुजर रहे हैं। मुझे लगता है विद द 4 ऑफ सोर्ड्स इनको किसी तरीके की हीलिंग की ज़रूरत है। विद द मून कार्ड ऑल्सो यहाँ पर कुछ सैडनेस है। मे बी करेंटली वो बहुत ही बुरे टाइम से गुजर रहे हैं अपने लाइफ में। एंड विद द 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द मून कार्ड मुझे लगता है वो थोड़े से हो सकता है इमेजिनेशंस में रह रहे हों। ऑल्सो ये कार्ड बता सकता है कि वो आपके बारे में ड्रीम्स करते हैं, फैंटेसाइज करते हैं। ओके, मे बी उनको ड्रीम्स आते हैं या इंट्यूटिव मैसेजेस आते हैं, विजन्स आते हैं जो आपके बारे में होते हैं, क्योंकि हम यहाँ आपके क्रश के ऊपर बात कर रहे हैं। एंड मून कार्ड बता सकता है कि वो आपको मिस करते हैं। मे बी आपके एक्स हो सकते हैं। ओके, क्योंकि ये आपको मिस कर रहे हैं या याद कर रहे हैं या फैंटेसाइज कर रहे हैं आपके बारे में। विद द मून कार्ड सैड है ये। मे बी ये पर्सन कोई ऐसे हैं जिनको आपने पास्ट में डील किया है, जिनके साथ कोई हिस्ट्री है, बट अब आप उनके साथ नहीं हैं, या करेंटली फ़िलहाल आपके रिश्ते में कुछ भी नहीं हो रहा है। विद द 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये है पर्सन जिनको आप पे क्रश है। ऑल्सो ये पाइसीज हो सकते हैं या फिर एयर साइन भी हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, ये 3 कार्ड्स हमें बताएंगे कि ये पर्सन को आप पे क्रश क्यों है, जिससे हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस पर्सन के बारे में। एंड ये कार्ड हमें बताएगा कि क्या होगा आप दोनों के बीच इन द फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर। क्यों इस पर्सन को आप पे क्रश है। द नाइट ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर। मुझे लगता है अगेन ये आपके एक्स हो सकते हैं जिनके साथ काफ़ी इम्बैलेंस रिश्ता था, मे बी विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। एंड ये रिश्ता जो है टूट गया बेसिकली बिकॉज यहाँ पे काफ़ी इम्बैलेंस था। एंड मे बी आप इस पर्सन पे शाउट करते थे। ओके, मे बी इस पर्सन ने आपको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी, बट करेंटली वो आपको मिस कर रहे हैं। ओके, या फिर आप पे क्रश कर रहे हैं बेसिकली। क्यों इनको आप पे क्रश है। मे बी बिकॉज आप काफ़ी ट्रूथफुल हैं यहाँ पे। विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स मुझे लगता है काफ़ी जो पर्सन काफ़ी ट्रूथफुल और डेयरिंग होता है, यानी जो सच बोलने से डरता नहीं है, बेसिकली जो एक्सप्लेनेशन मांगने से डरता नहीं है, जो किसी गलत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने से नहीं डरता।
इस तरीके से वो आपको देखते हैं, जैसे कि आप बहुत अच्छे भी हैं, काइंड भी हैं विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत जनरस है, काइंड हैं। बट अगेन यहाँ पे जो है आप दोनों का सेपरेशन हो चुका है विद द टावर कार्ड। मे बी टावर मोमेंट आपके लिए आया था या इस पर्सन के लिए आया था। सो यस, आई थिंक क्योंकि वो आपकी ऑनेस्टी और आपकी केयरिंग नेचर को देखते हैं, काइंड नेचर को देखते हैं, तो वो आपको पसंद करते हैं बेसिकली। सो लेट्स सी कि क्या होगा आप दोनों के बीच इन द नियर फ्यूचर। जस्टिस, ना विद द जस्टिस कार्ड आपको कोई क्लैरिटी मिलेगी, आपको जो भी ट्रूथ यहाँ पे चाहिए था विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स, वो ट्रूथ आपको मिलेगा यहाँ पे विद द जस्टिस कार्ड। जो सही चीज़ होनी चाहिए वो होगी यहाँ पे। अगर कोई चीज़ अनफेयर थी, इनबैलेंस थी, तो वो चीज़ यहाँ पे क्लियर होगी विद द जस्टिस कार्ड आप दोनों के बीच में। ऑल्सो अगर आप दोनों मैरिज के बाद सेपरेटेड हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो हो सकता है कि एक मैरिड पर्सन हो। सो अगर आप दोनों मैरिड थे एंड सेपरेटेड हो गए हैं, तो यहाँ पे विद द जस्टिस कार्ड में भी आप दोनों का कुछ लीगल इशू सॉल्व होगा। ऑल्सो कुड बी डाइवोर्स भी हो सकता है किसी किसी के लिए, बट या ऑब्वियसली ये जनरल रीडिंग है, सो सबके लिए ये रेजोनेट नहीं करेगी। सो मुझे लगता है जो भी होगा सही होगा। यहाँ पे कार्मिक डेप्थ जो है क्लियर होगा विद द जस्टिस कार्ड। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ, ग्रीन स्टोन की तरफ। सो ग्रीन स्टोन, लेट्स सी सबसे पहले कि कौन है ये पर्सन जिनको आप पे क्रश है। ओके, 6 ऑफ wands, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द 7 ऑफ wands। तो मुझे लगता है ये पर्सन जो भी हैं काफ़ी पॉपुलर हैं, एंड मे बी ये इस पर्सन को आप बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, पॉपुलर पर्सन की तरह, जो आपके लाइफ में सक्सेस या कुछ अच्छा ही ला सकता है, आपकी लाइफ बदल सकता है, ऐसे तरीके की फीलिंग है यहाँ पे। आई एम सो सॉरी बैकग्राउंड में नॉइजेस के लिए, क्योंकि मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं ऐसे एरिया में रहती हूँ जहाँ पे नॉइजेस बहुत ही कॉमन है, एंड ऑब्वियसली फैक्ट्रीज हैं यहाँ पे। ओके, सो विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ रॉड्स, मुझे लगता है ये पर्सन हो सकता है पब्लिक में कुछ कर रहे हैं। ये पर्सन काफ़ी टैलेंटेड है, मे बी ये एक्टर है, मॉडल हैं, आई डोंट नो, सिंगर हैं, एंकर हैं, ये कुछ हैं जो ये पब्लिक में कर रहे हैं, काफ़ी अप्रिशिएटिव काम कर रहे हैं, कोई क्रिएटिव काम मुझे लगता है ये कर रहे हैं पब्लिक में। ऑल्सो हो सकता है यहाँ पे ये पर्सन जस्ट सिंपली कोई ऐसे जॉब पे हो जहाँ पे इनको लोगों से बहुत ज़्यादा मिलना या इंटरेक्शन करना होता है। यहाँ पे मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी गुड लुकिंग होंगे एंड हैंडसम होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को लोग अप्रिशिएट करते हैं इनके लुक्स की वजह से भी। ओके, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी डेकोरेटिव इंसान है, लाइक काफ़ी अच्छे क्लोथ्स पहन के, हॉर्सेस भी बहुत सजे हुए हैं, इस तरीके की फीलिंग है। मे बी ये पर्सन काफ़ी एक्सेसराइज करते हैं अपने आप को विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द 7 ऑफ wands। मुझे लगता है ये पर्सन ने आपको कुछ ऑफ़र किया था, मे बी इन्होंने कोई साइन दिया था आपको, या कुछ मे बी आप इनके साथ आपको काम करने के लिए ऑफ़र आया था, बट आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, मे बी 7 ऑफ wands, आई डोंट नो, बट ऐसी फीलिंग है। हो सकता है ये पर्सन करेंटली जॉब खोज रहे हों या फ्रीलांसर हो या समथिंग, एंड ये बेसिकली ऑफ़र करते हैं अपना जॉब दूसरों को, एंड फ्रीली जॉब करते हैं, लाइक कोई बॉन्डेड जॉब नहीं है, बट हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है खुद ऑफ़र करते हैं लोगों को ताकि उनको जॉब मिल सके। यहाँ पे विद द 7 ऑफ wands में भी ये पर्सन काफ़ी एथलेटिक हैं, काफ़ी टॉल हैं ये पर्सन जिनको आप पे क्रश है, एंड ये काफ़ी लेट्स से एग्रेसिव है, मे बी क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी एग्रेशन, मे बी ये पर्सन को काफ़ी लोग अप्रोच करते हैं या उनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं या समथिंग, एंड ये पर्सन काफ़ी एग्रेसिव हैं। तो मुझे लगता है ये पर्सन में भी आपको ज़्यादा जानते नहीं हैं, या फिर
आई डोंट नो, मे बी आप इनको अवॉइड करते हैं। सो लेट्स सी, ये 3 कार्ड्स हमें बताएंगे कि क्यों इस पर्सन को आप पे क्रश है, एंड ये हमें बताएंगे कि क्या होगा आप दोनों के बीच। सो क्यों है इस पर्सन को आप पे क्रश। वाओ, ओ वाओ, मुझे लगता है कि ये पर्सन को डेफिनेटली आप पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रश है। मुझे लगता है आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, अट्रैक्टिव हैं इस पर्सन के लिए। मे बी आप दोनों किसी ऐसे प्लेस पे मिले हैं जो थोड़ी सी स्पिरिचुअल प्लेस थी। ओके, एंड यू नो कि मुझे यहाँ पे लाइक टेम्पल जैसा कुछ दिख रहा है। सो मुझे लगता है कि इन्होंने आपको देखा एंड आपको काफ़ी पसंद किया। यहाँ पे डेफिनेटली एस ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं एंड काफ़ी अट्रैक्टेड है वो आपसे, क्योंकि वो आपको लाइक अ क्वीन ऑफ रॉड्स देखते हैं। बहुत ही स्मार्ट, ब्यूटीफुल फीमेल, अट्रैक्टिव फीमेल विद द 2 ऑफ कप्स। मुझे लगता है आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इवन मे बी दोस्ती करना चाहते हैं या नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहते हैं, कमिट करना चाहते हैं, मे बी विद द 2 ऑफ कप्स। ओके, सो लेट्स सी क्या होगा अब दोनों के बीच। 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि मे बी यहाँ पे मैरिज पॉसिबल है। ऑल्सो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, तो हो सकता है ये पर्सन आपको मैरिज ऑफर करें। ओके, विद द एस ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो कुछ स्टेबल ऑफ़र आपकी तरफ आए। मे बी आप उस ऑफ़र को डिनाई कर देंगी विद द 7 ऑफ वॉन्ड, बट यहाँ पे मुझे लगता है ये पर्सन डेफिनेटली आप में इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा है। द 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे मैरिज सिचुएशन हो सकता है आप सेम कम्युनिटी या फिर रिलेटिव्स हों। आपको पता चले कि आप रिलेटिव्स हैं या फिर आई डोंट नो कज़न्स हैं या फिर एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या फिर नेबर्स हैं, ये समथिंग हो सकता है यहाँ पे विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। आई एम नॉट श्योर कि मैरिज यहाँ पे है पॉसिबल है या नहीं, बट विद दिस कार्ड लगता है कि ऐसा हो सकता है। बट अदरवाइज़ यहाँ पे कम्युनिटी एंड बीइंग रिलेटिव एंड कज़न बनना या फिर आई डोंट नो नेबरहुड में रहना या फैमिली मीटिंग होना, इस तरीके की चीज़ें पॉसिबल है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। सो पाइल नंबर 3, लेट्स सी। सबसे पहले किसको आप पे क्रश है, कौन है ये पर्सन, किससे आप इनको पहचान सकते हैं। टावर, टेम्परेंस एंड एस ऑफ सोर्ड्स। वाओ, सो मुझे लगता है ये पर्सन वो है जिनके साथ काफ़ी बुरा हादसा हुआ है, यू नो, क्योंकि ये कार्ड बेसिकली इनकी पर्सनालिटी को दर्शाता है। मे बी किसी बड़े इशू से, मे बी किसी बॉम्ब ब्लास्ट से, किसी टेररिस्ट अटैक से, या फिर कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन के सर्वाइवर हैं ये पर्सन। ओके, एंड विद द टेम्परेंस एंड द एस ऑफ सोर्ड्स, मे बी ये पर्सन काफ़ी काम है, कंपोज्ड है, काफ़ी हीलिंग पर्सन है, यू नो, एंजलिक है। ये पर्सन सैजिटेरियस हो सकते हैं। विद एस ऑफ सोर्ड्स मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी ट्रूथफुल है, स्ट्रिक्ट है, क्योंकि ये काफ़ी बुरे टाइम से गुजरे हैं ये पर्सन। ओके, इन्होंने काफ़ी वर्स्ट सिनेरियो देखा है अपने लाइफ में, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है मुझे लगता है। ऑल्सो मुझे लगता है इस पर्सन का कोई भी ईगो इशू नहीं है, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी ट्रूथफुल, ऑनेस्ट है और विदाउट ईगो रहते हैं, बहुत ही समझदारी से काम लेते हैं, बहुत ही काम हैं, ज़्यादा बोलते नहीं होंगे मे बी। एंड हो सकता है ये पर्सन आपके एक्स हो, क्योंकि विद द टावर ऑल्सो सेपरेशन बताता है, तो मे बी अब दोनों सेपरेट हो चुके हैं एंड ये पर्सन आपके एक्स हैं, मे बी स्ट्रिक्ट हैं थोड़े। यस, तो मुझे लगता है टावर इनकी पर्सनालिटी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि मे बी ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन के सर्वाइवर हैं। ऑल्सो टावर बताता है कि ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ओके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो यूजुअली इनको कोई डिच या यू नो धोखा मिलता है बेसिकली। सो इनका जो टावर होता है वो हमेशा लाइटनिंग, यू नो, स्ट्राइक होती है उस पर, यूनिवर्स को उनका टावर तोड़ना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सोच के यू नो ख्याली पुलाव बना लेते हैं ये पर्सन, मुझे लगता है। ओके, सो ये पर्सन को आप पे क्रश है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन है मुझे लगता है। ओके, सो ये
3 कार्ड्स हमें बताएंगे कि क्यों इस पर्सन को आप पे क्रश है, और ये कार्ड हमें बताएगा कि क्या होगा आप दोनों के बीच इन द नियर फ्यूचर। ओके, सो क्यों इस पर्सन को आप पे क्रश है। 7 ऑफ सोर्ड्स विद द हैंगमैन एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है इस पर्सन का आप पे क्रश है क्योंकि आप इनके लिए मिस्ट्री के समान हैं। ओके, क्योंकि आप इनसे काफ़ी छुपते हैं मे बी। ओके, आप इनको अवॉइड करते हैं, इनको इग्नोर करते हैं। जब आप इनको देखते हैं तो आप कहीं और मुड़ जाते हैं, एंड ये चीज़ उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उनको लगता है कि आप कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो आपको स्नीकीनेस आपकी देखते हैं एंड सोचते हैं कि ये पर्सन में कुछ तो है। वो चीज़ उनको इंटरेस्ट करती है। विद द हैंगमैन ऑल्सो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। विद द हैंगमैन जो एक ऑरा है, जो एक बॉल है लाइट का उनके हेड के बाहर, वो बताता है कि वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो टाइम दे रहे हैं आपको कि आप अपनी प्लान जो है, स्ट्रैटेजी जो भी है, वो उनको रिवील करें। वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। विद द हैंगमैन जस्ट आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं यहाँ पे। विद द टेम्परेंस कार्ड ऑल्सो काफ़ी ऑब्जर्विंग किस्म के ये पर्सन है, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग, काम, कंपोज्ड पर्सन। ओके, सो आई थिंक एक चीज़ जो आप अवॉइड करते हैं इनको, तो वो चीज़ उनको इंटरेस्ट करती है कि ऐसा क्या है कि आप उनको अवॉइड करते हैं या इग्नोर करते हैं। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये पर्सन डेफिनेटली कोई सीरियस चीज़ आपको ऑफ़र कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको कमिटमेंट ऑफ़र कर सकते हैं विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, या फिर जस्ट फ्रेंडशिप या वर्क इन्वायरमेंट में कोलैबोरेशन। मे बी ये कह सकते हैं कि आप उनके साथ काम करें, मेहनत करें। ये स्लोली आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं दूर से, मुझे लगता है ये जस्ट आपको देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। ओके, सो क्या होगा आप दोनों के बीच। 3 ऑफ रॉड्स। सो 3 ऑफ रॉड्स बताता है कि मे बी आप दोनों सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि ये पर्सन खड़े हैं एंड जो बोट्स हैं वो दूर जा रही हैं उनसे। सो आई डोंट नो, विद 3 ऑफ रॉड्स मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे कोई वेटिंग इशू है। मे बी जो सिचुएशन है वो वैसी ही रहेगी क्योंकि वो अभी भी वेटिंग पे हैं एंड तभी भी वेटिंग पे रहेंगे। ऑल्सो अगर ये पर्सन आपके एक्स हैं, अगर आपको लगता है ये पर्सन आपके एक्स हैं, तो मुझे लगता है ये पर्सन थोड़े से स्नीकी हैं, लायर किस्म के हैं थोड़े से, एंड आपको वो पसंद नहीं है। मे बी आप यहाँ पे झूठ बोलते हैं, उनको लगता है। तो क्योंकि आप झूठ बोलते हैं तो ये पर्सन जस्ट आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं स्लोली, बट ये पर्सन आपको पसंद करते हैं। मे बी ये पर्सन आपसे किसी तरीके का ट्रूथ चाहते हैं, आप उनको कुछ सच्चाई बताएं। एंड विद द 3 ऑफ रॉड्स मुझे लगता है यहाँ पे सिर्फ वेटिंग होगी, क्योंकि एक्शन कोई भी नहीं ले रहा है, ये पर्सन भी नहीं ले रहे हैं, ना आप भी नहीं ले रहे हैं बेसिकली विद द 3 ऑफ रॉड्स। सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1, 2 और 3। सो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय।